नमस्कार दोस्तों। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ग्रीनलैंड के मुद्दे पर यूरोप और अमेरिका में ठंडी नजर आ रही है। खासतौर से अब डेनमार्क की जो प्रधानमंत्री हैं मेट फ्रेडरिक्सन, वो यूरोपीय देशों का दौरा कर रही हैं और उनसे सहयोग हासिल करने की कोशिश है इन केस ग्रीनलैंड के ऊपर अमेरिका हमला करता है तो। इसके ऊपर यूरोप के देश और यूरोपियन यूनियन बहुत गुस्से में हैं और फ्रांस ने तो कहा भी है कि हम अपनी फौज भेजने को तैयार हैं और अमेरिका का सामना करने को तैयार हैं। फ्रांस ने डेनमार्क के साथ मिलकर ग्रीनलैंड में अपने सोल्जर्स को, अपनी आर्मी को तैनात करने की चर्चा शुरू कर दी है और ये चर्चा डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड को हथियाने की जो धमकियां हैं उसके बाद शुरू हुई है। डेनमार्क फिलहाल कुछ टाइम को रुकना चाहता है और फ्रांस ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी सेना भेजने को बिल्कुल तैयार हूं। आप बताइए ग्रीनलैंड कब पहुंचाना है और कब मेरी सेना वहां जाएगी। इसके अलावा फ्रांस का यह भी कहना है कि हमने डेनमार्क के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की है, पर डेनमार्क की इच्छा है अभी हम रुक के देखेंगे कि क्या ट्रंप वास्तव में हमला करते हैं। अगर हमला करते हैं और अपनी धमकी पर अमल करते हैं तो हम फिर एक्शन लेंगे। ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर जो धमकियां डोनाल्ड ट्रंप की कि वो नॉर्थ अमेरिका के साथ है, ज्योग्राफिकली आर्कटिक का हिस्सा है, वो यूरोप का पार्ट नहीं है, लेकिन डेनमार्क का तो पार्ट है ना अल्टीमेटली। तो यूरोपियन यूनियन का कहना है कि हम ग्रीनलैंड को अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। मेटे फ्रेडरिक्सन, डेनमार्क की प्रधानमंत्री, का कहना है कि वो जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज से मिली हैं। अब फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों से मुलाकात हो रही है और ब्रसेल्स के अंदर नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे से मुलाकात होगी। फ्रांस ने खुलेआम बोल दिया है हम डेनमार्क के साथ खड़े हैं। अगर कोई ग्रीनलैंड या यूरोपियन यूनियन की इंटेग्रिटी है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, उसके साथ खिलवाड़ करता है तो फिर उसको उसका सामना करने की भी पता होना चाहिए कि सामने से रिटेलिएशन होगा। कोई हमारी सीमाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, सीमाओं के साथ। और यूरोपियन संघ के सभी विदेश मंत्रियों की बैठक के अंदर डेनमार्क के लिए एक मजबूत समर्थन व्यक्त किया कि वी अपोज ट्रंप। उनका कहना है कि यूरोपियन देश जब जरूरत पड़ेगी हम सैनिक भेजेंगे, पूरी सेना भेजने को तैयार है। हालांकि फ्रांस का कहना है कि शायद अमेरिका ग्रीनलैंड पर हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर वो हमला करता है और समझ लीजिएगा कि फिर हमारी सेना वहां जाने को तैयार है और फिर अगर जंग करनी पड़े तो हम अमेरिका के साथ जंग करने को तैयार होंगे, लेकिन ग्रीनलैंड को हम यूरोपियन यूनियन से बाहर नहीं निकलने देंगे। हालांकि ग्रीनलैंड यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, ऑटोनोमस है, लेकिन ग्रीनलैंड अब डेनमार्क का शासन है। डेनमार्क ईयू का हिस्सा है, तो अगर वो हिस्सा नहीं भी है ईयू का तो भी उसको पूरी सपोर्ट जो है ग्रीनलैंड को वो यूरोपियन यूनियन दे रहा है कि इसको हम अपना हिस्सा समझते हैं और हम इसको किसी भी हालत में गंवाएंगे नहीं। और अगर कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया जैसे कि धमकी दे रहे हैं तो उसका खामियाजा अमेरिका को भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हजारों अमेरिकी कंपनियां यूरोप में काम कर रही हैं और अगर हमारे ऊपर टैरिफ लगाते हैं तो उसका सबसे पहला खामियाजा अमेरिका भुगतेगा और हमारे यहाँ की जो अमेरिकन कंपनीज हैं उनको ये खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वो अगर करेंगे तो हम भी रिटेलिएट करेंगे। तो ट्रंप का पागलपन ही काफ़ी है उसको डुबोने के लिए। धन्यवाद आपका।